वेल कल हमारा जो वीडियो खत्म हुआ था वो हुआ था हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट में। यहाँ आप नोट कर रहे हैं बच्चों कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5 एंड वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। एज यू नो मॉडुलस फंक्शन हम बात करते हैं दो तरह से डिफाइन किया जाता है। मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू होती है जैसा आप जानते हैं मोड एक्स जो होता है एक्स होता है कब होता है इफ एक्स जैसा आप जानते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स होता है इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। सेम वे में यहाँ क्योंकि हमारे पास x माइनस 5 है तो यहाँ जो हम वैल्यू देख रहे हैं वो कहाँ ले रहे हैं 5 पर ले रहे हैं, क्योंकि 5 जैसे ही आपका 5 हो जाएगा आपको पता है 0 हो जाएगा। 5 से ग्रेटर देन जब भी फंक्शन होगा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन यदि 5 से लेस देन जब भी वैल्यू होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ हम इसके नेचुरली जैसा आप देख रहे हैं अब इसके 3 केस बन रहे हैं। तो केस 3 बनेंगे। सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं लेट ए बी एनी रियल नंबर इन इट्स डोमेन। लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है। जब आपने ले लिया तो जैसा मैंने बोला यहां देन थ्री केसेस हमारे पास यहां बनेंगे। सबसे पहले बनेगा केस 1 जब आप बोलेंगे व्हेन ए, अब आप मान लिया ए जो है ए इज लेस देन 5। जब ए लेस देन 5 है तो आपके पास आपको पता ही है कि उस केस में फिर हम क्या करेंगे इसके लिमिट लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a, ठीक है, fx एंड एज यू नो लिमिट x is approaching to a, the value of fx when less than a, और a कितना है लेस देन 5 की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है इसकी वो कितनी है माइनस x माइनस 5 है। तो आपके पास जो इसका वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों a माइनस 5 आ रहा है। और ये जो वैल्यू है a माइनस 5 आ रही है माइनस a माइनस 5, ये उसी के बराबर है, किसके बराबर है f एट 5, ठीक है। यहाँ इस केस में हम बात कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास फंक्शन के लिए f एट 5 या f एट a जो हम बात कर रहे हैं ये जो वैल्यू है किसके लिए है जब हम लेस देन 5 है और उस केस में हम हमारे पास fx की वैल्यू है। तो यदि हम x की जगह a भर देते हैं तो भी हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यही वैल्यू आ जाती है। तो दिस implies fx is continuous at x is equal to a, और आप जानते हैं a के लिए हमने लेस देन 5 दिया है। सिमिलरली हम बात करते हैं केस 2 की। आपके पास कॉन्टिन्यूटी के लिए हम एक ही बात के ऊपर बार बार स्ट्रेस डाल रहे हैं और वो बात क्या है, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम बात करते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए हम किस चीज के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं, हम बात करते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये चीज हम बार बार ले रहे हैं तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं केस 2 में व्हेन हम बात करते हैं व्हेन a is greater than 5, तो हम इधर लेते हैं therefore what is the limit in this case, limit x is approaching to a fx। अब आपके पास पता ही है a हमारे पास जो है वो कहाँ को अप्रोच कर रहा है, x is approaching to a and the value of fx in this time it is x minus 5 and when you put the value of in place of x a, आपके पास क्या हो गया बच्चों a minus 5 हो गया और a minus 5 हो गया। तो यहाँ से हम बात करते हैं ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, जब इस फंक्शन में हम x की जगह a भर देंगे तो क्या बन जाएगा a माइनस 5 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास है इस तरह से हमने देखा कि दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 5 and when this नेचुरली आपने देखा है कि 5 के लिए हमने ग्रेटर देन 0 का केस लिया है। अब हम आते हैं थर्ड केस के ऊपर। इन थर्ड केस when आपने ले लिया है a is equal to 5,
तो a इज इक्वल टू 5 जब आपने लिया हुआ है तो उस केस में भी हम बात करते हैं, जब इक्वल टू का निशान आपके साथ पास है तो इक्वलिटी का निशान कहां जैसे लगा है वो आप देख रहे हैं। यहां हम जो वैल्यू है आपकी दोनों लिमिट लेते हैं, तो इधर से हम बात करते हैं, दोनों लिमिट का हम कंसेप्ट लेंगे और दोनों लिमिट में हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि when a is equal to 5 every neighborhood of a contains point which are less than 5 और also the point which are greater than 5। क्योंकि जब a का बात कर रहे हैं, हम a की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दोनों तरफ का हमें लेना है, दोनों तरफ का केस लेना है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, हम ले लेंगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x is approaching to a नेगेटिव। इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी लेंगे, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x is approaching to a पॉजिटिव। और दोनों केस जब हम लेंगे यहाँ, तो दोनों केस जब हम लेंगे यहाँ fx सेम इज द केस है fx, तो आपके पास है लिमिट x is approaching to a नेगेटिव और fx की जो वैल्यू है बच्चों वो थी आपके पास माइनस a माइनस 5, x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव, तो आपके पास जो वैल्यू है a क्या लिया आपने 5 लिया है, तो आप देख रहे हैं अंदर क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 0 या कहें 0। दूसरे केस में आपने बोला है लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव fx, आपके पास है सीधा वैल्यू a माइनस 5, और जब आपने फिर दोबारा a की जगह 5 भरा तो आपके पास 5 माइनस 5, तो माइनस का 0 बोलो प्लस का 0 है तो 0 ही। तो यहाँ हम बात करते हैं दोनों ही जो लिमिट है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों के आ रही है बराबर आ रही है। जब दोनों बराबर आ रही है तो हम बात करेंगे, दोनों जब बराबर आ रही है तो दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस, और दोनों बराबर भी आ रही है। और साथ में आप देख रहे हैं कि जब हम इसमें 0 भर देंगे वैल्यू, क्योंकि इक्वल टू का केस में हमारे पास क्या था, यहां से दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आप बात करते हैं दिस इंप्लाइज लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a fx एग्जिस्ट कर रहा है। आल्सो अगर आप बोले कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a fx, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि जैसे आप x से अप्रोचिंग टू a और a कितना लिया है 5 लिया है, तो आपके पास आ गया लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 5 और fx की वैल्यू कितनी थी बच्चों, आपके पास जब इक्वल टू का निशान था तो आपके पास वैल्यू थी इसकी x माइनस 5, तो यहाँ से आ गया 5 माइनस 5 दैट इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं एक तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी यहाँ हमने सीधा ही वैल्यू करना था, लिमिट नहीं, यहाँ हमने क्या करना था आल्सो सॉरी आल्सो f एट 0, ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ये तो लग वाला केस नहीं दिया। यहाँ बात करते हैं कि यहाँ हम ऑलरेडी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं। आल्सो व्हाट इज f एट 0, तो f एट 0 नॉट 0 सॉरी f एट 5 नॉट 0, वो अलग केस x इक्वल टू 0 वाला के मोड x वाला केस ले रहा हूं मैं यहाँ, लेकिन मोड x नहीं, हमारे पास क्या है मोड x माइनस 5 है। तो यहाँ बात करते हैं f एट 5, तो आपके पास था वैल्यू क्या था x माइनस 5, तो आपके पास वैल्यू क्या हो गया 5 माइनस 5, वो भी क्या आ गया 0 आ गया। आपने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट के बराबर आ चुका है, तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस इंप्लाइज fx is continuous at x is equal to 5। तो ये तो था हमारे पास है, ऐसे ही मतलब किस्म से लंबा खींचने वाला केस था। अदरवाइज आप एक छोटी सी अगर बात रखेंगे याद, वो हमेशा याद रखना आपने कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, स्पेशली मॉडुलस फंक्शन। मैं मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं मोड x अपॉन x अपॉन मोड x वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे मोड x माइनस 5, मोड x प्लस 5 वट एवर विद द वैल्यू। जब सिंपल मोड है, डिनोमिनेटर में नहीं है, रैशनल की फॉर्म में नहीं है, तो वो फंक्शन क्या होते हैं, वो ऑलवेज क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलीनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम बहुत जगह अब ये चीजें यूज करने जा रहे हैं, और जैसा मैंने कल भी कहा था कि जो एक्चुअल जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के जो क्वेश्चन हमारे पास वो 6th ऑनवर्ड आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिया हमने। 4th क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया है बच्चों f(x = x raised to n),
गिवन है एफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो दी है एक्स रेट पावर एन। ओके, एफ एक्स की वैल्यू एक्स रेट पावर एन है और आपने क्या करना है, इसकी बोलता है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, ये आपने प्रूव करना है। अरे सीधी सी बात है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन पर प्रूव करना ना, तो हम क्या करेंगे, पहले एफ एन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया एन की पावर एन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसा अभी हमने बोला डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है लिमिट आनी चाहिए, और लिमिट जो है किसके बराबर होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकाल देते हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू एन एफ एक्स, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू एन, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास, एक्स रेट पावर एन था। अब आपको पता ही है कि एक्स की जगह क्या भरना है, एन भरना है, एन रेट पावर एन हो गया, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, एफ एट एन आ गई। दिस इंप्लाइज, छोटा सा क्वेश्चन था, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। तो ये था हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 4। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इस बार, क्वेश्चन नंबर 5 एफ एक्स दिया है बच्चों, हमारे पास दो वैल्यू दी हुई हैं, एक है एक्स, बोलता है इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरी वैल्यू है जब भी x ग्रेटर देन 1 होगा इसकी वैल्यू कितनी है 5, जब भी x ग्रेटर देन 1 होगा इसकी वैल्यू कितनी है 5 दी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यहाँ इसने पूछा है, सबसे पहले इसने बात की है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 0 की बात कर रही है, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 की बात कर रहा है बच्चों, x इक्वल टू 0, तो हम बात करते हैं लेस देन 1 के लिए जितनी भी वैल्यू है हमारे पास एफ एक्स की वो कितनी है x। whenever x is less than or equal to 1, the value of fx is x। तो इस बार आपके पास क्या है, fx इसके बराबर है x के बराबर। कंटिन्यूटी इस पॉइंट पे चेक करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम f एट 0 निकाल देंगे, तो 0 पर नेचुरली x की 0 बन के 0 हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकाल देंगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 fx। आपके पास पता ही है कि हमारे पास क्या है, ये लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 x, और x की जगह 0 भर दिया तो 0 हो गया, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, f एट 0 के बराबर आ गई। तो दिस इंप्लाइज आपने बोल दिया एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये तो था पहला केस। इसने 3 डिफरेंट पॉइंट दिए हैं, दूसरा दिया है इसने एट x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 दिया है तो हमारे पास जो 1 पर जो है फंक्शन जो है वो दो तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, 1 पॉइंट ऐसा है वहां फंक्शन दो तरह से डिफाइन किया गया है, लेस देन 1 के लिए ये वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये वैल्यू है। तो इस केस में हमें जब दो तरह से डिफाइन किया जाए कभी भी फंक्शन, तो वहां हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो यहां हम बात करते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले fx जब इक्वल टू 1 निशान है, fx की वैल्यू क्या है आपके पास x है, और यहां से आप आस कर सकते हैं दिस इंप्लाइज व्हाट इज fx, दैट इज x की जगह के बराबर है, व्हाट इज f1, f1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 हो गया। तो ये तो आ गया। अब आपने क्या करना, सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का बोलने का होता है लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 नेगेटिव fx, मतलब जब कभी भी हमारे पास x जो है लेस देन 1 है तो उसके लिए आप जानते हैं लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 नेगेटिव fx की वैल्यू कितनी है बच्चों x है, और नेचुरली है 1 नेगेटिव, कहने का मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू ये नहीं है कि 1 नेगेटिव ये शो कर रहा है कि हमने कौन सी लिमिट लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, बाकी और कुछ नहीं शो कर रहा है। दूसरी बार आपने क्या किया, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकाला, आपने बोला लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 पॉजिटिव fx, limit x is approaching to 1 positive at this time the value of fx जब भी greater than 1 है तो आपके पास वैल्यू कितना है, इसकी 5 है, तो 5 की लिमिट क्या आ गई, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एज इट इज रहती है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 5 आ गई। और आप देख रहे हैं कि बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आप बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है
तो फंक्शन नेचुरली क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो उस केस में हम बात करेंगे कि फंक्शन जो है जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज fx is not continuous at x is equal to 1। और उसके बाद है तीसरा केस इसने दिया है हमारे पास, यहाँ ये हमारे पास पहला केस था, ये दूसरा केस आया, अब हमारे पास है बच्चों तीसरा केस है। तो तीसरे केस में कौन सी वैल्यू इसने पूछी हुई है वो हम देखते हैं यहाँ। तो तीसरे केस में इसने बोला है x इक्वल टू 2 पर आपने फाइंड आउट करनी है लिमिट, x इक्वल टू 2। तो देखो बच्चों, जब हम फंक्शन को देख रहे थे तो हमारे पास फंक्शन जो था fx जो था वो दो तरह से डिफाइन था, एक था x लेस देन इक्वल टू 1 और एक था ग्रेटर देन 1। कुछ इस तरह से था, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू थी x और जब भी ग्रेटर देन 1 था इसकी वैल्यू कितनी थी, 5। ठीक है, अब बात आ रही है x इक्वल टू 2, जब भी ग्रेटर देन 1 है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। अरे अब x की जगह 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, जितनी मर्जी वैल्यू भर दो, इसकी वैल्यू कितनी रही, 5 ही रही, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, x तो है ही नहीं यहाँ। तो हमारे पास जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारे पास ये आ गया। और आल्सो जब हम बात करते हैं x इक्वल टू 2fx, तो यहाँ हमारे पास x इक्वल टू 2 और fx की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई, f(2) के बराबर आ गई। दिस इंप्लाइज, आप बोलते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी है हमारे पास ये, तो वो अब हमारे पास ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास है। अब मैंने आपको बार बार बोला है कि हम बड़ा लंबा प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। गिवन है fx, हमारे पास fx जो डिफाइन किया गया है वो क्या है 2x प्लस 3 और दूसरी बार है 2x माइनस 3। ये हम बात करते हैं इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ हम बात करते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 2। अब बच्चों हमसे पूछा गया फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब मैं शॉर्ट में आपको लिखना बता रहा हूँ, अब हम बड़ा ज्यादा नहीं खींचेंगे। हम बात करते हैं फॉर x लेस देन 2 the value of fx is 2x plus 3। तो यहाँ एक शॉर्ट जो मैं बार बार आपको बता रहा था, which is a क्या बोलते हैं इसको, polynomial function, which is a polynomial function and hence continuous, and hence continuous। शॉर्ट में लिखेंगे। सिमिलरली for x greater than 2 the value of fx है 2x minus 3 which is again a polynomial function and hence continuous। तो यहाँ हम चेक नहीं लगे करने कि ये ले लिया और उसके बाद चेक लगे करने कि ये ए की वैल्यू क्या है, वो नहीं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, लेट अस एग्जामिन कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2।
क्यों हमें 2 पर एग्जामिन करनी पड़ेगी? क्योंकि हम एक बात नोट कर रहे हैं यहाँ, हम ये बात नोट कर रहे हैं कि यहाँ जो फंक्शन है वो दो तरह से डिफाइन किया गया है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ हम बात करेंगे हियर, सबसे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हमारे पास f2, ये फंक्शन की जो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। चलो, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट हियर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x इज अप्रोचिंग टू नेगेटिव fx, और आपके पास आ गया लिमिट x इज अप्रोचिंग टू नेगेटिव। आपको ये बता रहा है कि हमने सिर्फ लेस देन 2 की वैल्यू लेनी है। आपके पास कितनी वैल्यू है बच्चों? 2x + 3। अब आपने 2 नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल वैल्यू 2 भरनी है यहाँ। तो हमारे पास हो गया 2 × 2 + 3, तो आपके पास हो गया 4 + 3 दैट इज 7। आपके पास है अब राइट हैंड लिमिट x इज अप्रोचिंग टू पॉजिटिव fx, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2 पॉजिटिव। तो आपके पास इस बार जो 2 पॉजिटिव का मतलब है, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है? 2x - 3 है। तो 2 × 2 - 3, तो आपने देखा बच्चों 4 - 3 कितना हो गया? 1 हो गया। तो आपने देखा बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज लिमिट x is approaching to 2x fx does not exist, hence fx is discontinuous at x is equal to 2। यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां हमने देखा कि एक चीज के ऊपर हमने स्ट्रेस डाली कि जब कभी पॉलिनोमियल होगा तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, तो उसके ऊपर हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद हमने फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो चेक करनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां फंक्शन जो है दो तरह से डिफाइन किया गया है। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास है fx, और यहां ये 3 तरह से डिफाइन किया गया है। तो आपके पास जो फंक्शन है, क्या वैल्यू दिया है fx? पहली बार है बच्चों mod x + 3 इफ x जो हमारे पास है लेस देन इक्वल टू -3। फिर है माइनस का 2x इफ x, सॉरी यहाँ -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3। और उसके बाद तीसरी बार आपके पास फंक्शन है 6x + 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ फिर दोबारा बेशक हमारे पास फंक्शन जो है 3 तरह से डिफाइन किया गया। तो हम बात करते हैं जब x लेस देन -3 है, x लेस देन -3 है, आपके पास जो fx की वैल्यू है वह है जो यहाँ mod x + 3। mod x + 3 जब क्या है, इज अ मॉडुलस फंक्शन। अभी हमने कहा था कि ये क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन, डायरेक्ट जो फंक्शन है नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, विच इज अ मॉडुलस फंक्शन एंड हेंस कंटिन्यूस। यहाँ हम इसको चेक नहीं लगेंगे करने, हमें पता है कि ये क्या है? कंटिन्यूस है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर x ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो हमारे पास -3 से बड़ा, ये यूं कहें कि फॉर -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? दैट इज सिंपली -2x विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, which is a polynomial function and hence continuous, लास्ट में आ गया for x greater than equal to 3। हमारे पास जो fx है वो कितना है? 6x + 2 है। अगेन हम बात करेंगे which is a polynomial function and hence continuous, which is a polynomial function and hence continuous, now
हमारे पास इस क्वेश्चन में आपने देखा, लेट अस एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट टू पर्टिकुलर पॉइंट। -3 पे फंक्शन दो तरह से डिफाइंड है, 3 पे भी दो तरह से फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम बात करते हैं, लेट अस एग्जामिन कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू, एक पॉइंट है -3 और दूसरा है 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3। तो सबसे पहले जब -3 की हम बात करते हैं तो यहाँ हम बात कर लेते हैं f एट -3 कितना हो गया जी, f एट -3 आपको पता है ये वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, mod x प्लस 3 है, और आप mod -3 प्लस 3 ले भी लेते हैं तो आपके पास हो गया 3 प्लस 3 दैट इक्वल टू 6। अब हमने यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी चेक करनी है। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है आपने चेक करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 नेगेटिव। तो जब 3 से छोटा है हमारे पास fx, तो यहाँ आपने चेक करना है लिमिट x इज अप्रोचिंग टू -3 नेगेटिव, fx जो है आपके पास कितना है बच्चों, mod x प्लस 3 है। तो आपके पास जो वैल्यू है वो mod -3 प्लस 3, तो आपके पास वैल्यू रह गया 3 प्लस 3 दैट इक्वल टू 6। और दूसरी बार आपने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करना है। राइट हैंड लिमिट तो आपके पास है लिमिट x इज अप्रोचिंग टू -3 पॉजिटिव fx। इस बार आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 पॉजिटिव fx की जो वैल्यू है वो है माइनस का 2x, माइनस का 2x है। तो आपके पास है माइनस का 2 और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 3। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो सिर्फ इंडिकेट करता है कि आपने कौन सी वैल्यू देखनी है, ये लेनी है कि ये लेनी है, जो हम बात करते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तीनों वैल्यू बराबर आ रही है। तो हम बात करेंगे क्योंकि बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, हम बात करते हैं इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ f एट -3। तो दिस इंप्लाइज fx is continuous at x is equal to -3। तो at x equal to -3 तो फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। अब हम बात करते हैं, यहां तो हमारे पास ये कंटिन्यूअस आ गया जी, लेकिन अब हमने इसकी जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो हमने चेक करनी है इसका जो अदर पॉइंट है दैट इज एट 3। तो यहाँ हम 3 पे चेक करेंगे। अब तो यहीं से मैं स्टार्ट कर दूंगा ताकि आपका जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ अब मैं -3 की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, 3 लिखूंगा। ये चलो ऊपर ही करता हूं। तो 3 के लिए अब हम बात करते हैं, अब एट x इक्वल टू 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx। अब आपने फटाफट देखना है कि इक्वल टू का निशान कब था, 6x प्लस 2 के साथ था। तो हम बात करते हैं fx हमारे पास एट x इक्वल टू 3, आपके पास व्हाट इज f3, वो था आपके पास 6x प्लस 2, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो आपके पास हो गया बच्चों 20। अब आपने क्या करना है, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना। तो यहाँ से आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 3 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड 3 नेगेटिव। तो यहाँ आपके पास है 3 नेगेटिव fx, लिमिट